तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 आईटीएफ के सॉल्यूशंस को। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रूव द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट दिया है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन 1 है, पहले क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। जब x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करेंगे तो दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन इनवर्स x आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना बचेगा थीटा, और ये आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर 3 थीटा था, इसको लिख दें साइन इनवर्स साइन 3 थीटा और ये आ जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ पर 3 थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिख दें, साइन इनवर्स x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स, और यहाँ पर 3 साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 साइन थीटा कितना था x, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो यहां से हमारी ये प्रॉपर्टी पहली प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि x इक्वल टू साइन थीटा ले और इसको राइट साइड में पुट कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था, सॉल्यूशन 2। तो सेकंड में दिया में 3 cos इनवर्स इक्वल टू 3 cos इनवर्स। तो यहां पर क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया था, उसी तरीके से हम लोग क्या कर दें, cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्या होता है, cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या, दोनों तरफ अगर cos इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 थीटा, और यहां पर आ जाएगा cos इनवर्स ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 थीटा कितना है, cos इनवर्स x, ये हो गया। और यहाँ पर cos थीटा है कितना, x, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिंपल से था। तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर्टीज की याद नहीं रखनी है, उनके डेरिवेशंस को याद रखना है। डेरिवेशन इस तरीके से किए जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं 1 1 2 2 नंबर के, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा कैलकुलस में, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमको ये वेरीफाई करना है और फोर्थ क्वेश्चन में हमको इसको लेकर के ये वेरीफाई करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं पहले। सॉल्यूशन 3। तो अगर यहाँ पर LHS ले लें, LHS ले लें तो LHS कितना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फिर एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी पड़ी थी जब एक्स वाई इज लेस देन 1 हो। तो चेक करते हैं क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 1 से लेस है। तो 14 अपॉन, तो 14 ऊपर के न्यूमरेटर की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करेंगे कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स, अब ये आ जाएगा 2/11 प्लस 7/24 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। एल्सियम करके सिंप्लीफाई करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये आएगा tan इनवर्स, इसको इधर लिख लेते हैं, tan इनवर्स 24 मल्टीप्लाई का 48 हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। और इसके अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 11 इंटू 24 अपॉन, यहाँ पर करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 22 और 4 26 हो गया, माइनस 14 और इस पूरी वैल्यू के अपॉन में कितना आ जाएगा 11 इंटू 24। ये वैल्यू इसके कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 15 7 8 15 4 7 11 1 12 125 और यहाँ पर 4 में से 4 गए 0 बच गए और 6 में से 1 गए 5 और ये बच गया 2। तो 152 जो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/2। प्रूफ हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, जिससे हमें ये वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन 4, LHS हमारे पास कितना है, LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर करते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, 2 tan इनवर्स एक्स अगर है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2x यानी 2 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल प्लस tan इनवर्स 1/7। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स एलसीएम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और जब यहाँ पर करेंगे तो 4 माइनस 1 इसका 4 आएगा और इस 4 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 4/21 कितना आएगा, 4/3 इंटू 1/7 4/21 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 1 से कम है। तो जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 1/7। एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 21, तो यह आ जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 और इसके अपॉन में आएगा 21
फिर ये वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल, तो 31 अपॉन कितना आ रहा है ये tan इनवर्स 31, 28 प्लस 3 31 हो गया, और 21 माइनस 4 17, ये क्या है RHS। तो LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले रखने हैं और आंसर आते जाएंगे। तो अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जिसपे हमें पहला क्वेश्चन दिया tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 6 tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 5 क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर हम लोग क्या करें कि x इक्वल टू अगर tan थीटा रख दें तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको ये कैसे पता कि यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा ही रखेंगे, तो कुछ वैल्यू याद रखें कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप की कोई वैल्यू रूट में मिलती है तो वहां पर x इक्वल टू tan थीटा ही रखते हैं, जिससे वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है। तो x इक्वल टू tan थीटा इन इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी tan थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक को माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन ये कॉस थीटा से आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा से आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा साइन थीटा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इस 1 को किसी तरीके से हम लोग हटा दें। तो इसको कैसे हटा सकते हैं हम, यहाँ पर अगर रख दें cos 2a इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अगर ये रख दें तो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना है a, यहाँ पर थीटा है तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और अपॉन में कितनी वैल्यू बचेगी 2, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला होता है कि साइन 2 इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए, इस प्रॉपर्टी से। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये वैल्यू आ गई। 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। तो 2 से 2 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू बच गई tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, तो हम इसको लिख कितना सकते हैं थीटा अपॉन 2, और थीटा था कितना
थीटा हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, tan इनवर्स x, ये वैल्यू हो गई। तो इस क्वेश्चन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी कितनी होगी, 1/2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सॉल्यूशन 6 क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/√x² - 1 वेयर mod x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू कॉसेक थीटा रख दें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉसेक इनवर्स x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये रख क्यों रहे हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा कॉट थीटा हो जाएगा, तो 1/cot थीटा कितना होता है, tan थीटा। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो tan इनवर्स 1/√x² - 1 ये रख देते हैं। तो जब x इक्वल टू कॉसेक थीटा यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 1/रूट में कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा, कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। और इसको जब ऊपर कर देंगे 1/tan कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो कितना बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू थी कितनी, थीटा हमारे पास आया है कॉसेक इनवर्स x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सिंपल हो जाएगा। समझ में आया, तो अगर ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स रूट में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x वेयर x इज लेस देन पाई। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x वेयर x इज लेस देन पाई। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, tan इनवर्स रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हमको यहाँ पर ये जो भी वैल्यू जितनी भी दे रखी है यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इस वैल्यू को हमको tan इनवर्स tan बनाना पड़ेगा, tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको tan के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, जब यहाँ से 1 हट जाए, यहाँ से 1 हट जाए, तो cos का कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें से ये 1 हट जाए। तो cos 2x के फॉर्मूले होते थे जिसमें 1 आता था, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अगर 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, ये रख दे यहाँ पर, और है तो अपॉन 2 आ जाएगा। और इसकी जगह पर अगर लिख दे 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 - 1 + 2 साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2, 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बच गई, यहाँ पर 2 आ जाएगा cos इनवर्स cos स्क्वायर x/2, 1 से 1 ये कैंसिल, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो अंदर की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर x/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x/2, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, x/2। सिंपल। फिर इसी तरीके से सेम केस इसमें भी करना है, सेम केस यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू है, तो इसको कुछ ऐसा बना दो कि यहाँ पर tan आ जाए। तो देखते हैं सॉल्यूशन 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर cos x से डिवाइड कर दें ऊपर और cos x से डिवाइड कर दें नीचे,
तो देखते हैं क्या वैल्यू हो जाएगी। तो tan इनवर्स इसको लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो cos x अपॉन cos x करेंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। और sin x अपॉन cos x करेंगे कितना आ जाएगा tan x। इसी तरीके से cos x अपॉन cos x 1, और ये आ जाएगा, ये वैल्यू लिख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर tan लाना है तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं tan। तो अगर 1 की जगह पर यहाँ पर हम tan रख दें, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan में tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस का tan x रहेगा सॉरी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो यहाँ पर एक लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट के मल्टीपल में कितना होता है 1 होता है, तो उस 1 की जगह पर कितना लिख दे रहे हैं tan पाई बाई 4, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई tan x। अब इसको ध्यान से देखें तो क्या है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, तो tan x माइनस y का फॉर्मूला हो गया। तो ये कितना आ गया tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस का x, ये फॉर्मूला बन गया। अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना बच गया पाई बाई 4 माइनस x, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी, आसान है। और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछा जाता है, और तुम्हारे ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्टली इसी का इंटीग्रेशन और इसी का डिफरेंशिएशन पूछते हैं। तो यहाँ पर भले ही ना पूछा जाए, लेकिन ये कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सोल्यूशन पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जिसमें tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया, वेयर मॉड x इज लेस देन a होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज इन द रेंज ऑफ माइनस a बाई रूट 3 टू a बाई रूट 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर tan इनवर्स को हटाने का तरीका क्या है, tan इनवर्स को हटाने का तरीका ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू tan हो जाए, और ये tan तभी होगी जब नीचे cos हो और ऊपर sin हो। तो ऊपर sin कैसे आएगा, जब x इक्वल टू साइन कर दें। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन x साइन थीटा, ये पुट कर दें। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अब ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख क्या सकते हैं, tan इनवर्स a साइन थीटा, और रूट से अगर हम पूरी वैल्यू कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा a रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a से a कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा, और रूट में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स tan थीटा, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा, और थीटा था कितना हमारे पास, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो tan इनवर्स को हटाने के लिए tan होना चाहिए, और tan कैसे बनाना है ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू वहाँ पर किस टाइप से दी हुई है। तो उसके लिए tan के लिए नीचे cos होना चाहिए, ऊपर sin होना चाहिए। तो x इक्वल टू हमने क्या कर दिया, sin के लिए a साइन थीटा रख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी कितना था, a था। इसी तरीके से इसमें आ जाते हैं।
तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू ए टाइन थीटा, ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स x अपॉन ए। और देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू ले लें तो tan इनवर्स क्या रख सकते हैं, 3a स्क्वायर है। अब a क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर a रखेंगे कितना, a tan थीटा, तो ये a क्यूब हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा। और यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, a क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर 3a और x की जगह पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रख दिया। तो पूरी इक्वेशन a इंटू ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं किसको, a क्यूब को। a क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया और यहाँ पर कितना हो गया, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब और ये बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी बच गई, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आकर के हम लोग फंस गए। अगर तो tan ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो ये याद होगा कि ये किसकी वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला होता था। अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर लीजिए, यही यहाँ पर अब हम लोग रख देंगे और इसको याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो बचा कितना 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आई है tan इनवर्स x अपॉन ए। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दे रखी है वो एक फॉर्मूला है किसका, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए का एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ये क्वेश्चन जो थे इसमें क्या करना था, हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।